हेलो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो एंट्री होती है ड्रामे के सेकंड मैन लीड की योंग सॉन्ग की, जो कि हेन का कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज में यंग संग ने हेन को प्रपोज किया था, मगर तब हेन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पर आज यंग संग बहुत बड़ा अफसर बन गया। इवन हेन उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, तो योंग संग उस हजाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता। तो योंग संग हेन से बात करने के लिए आ रहा है। हेन कहती है कि तुम कोरिया आने वाले थे तो मुझे एक बार बताया क्यों नहीं। योंग संग कहता है तुम भूल गई क्या, आखिर बार तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी कांटेक्ट ना करूं। हेन कहती है कि मैंने ऐसा कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर पुरानी बातें भूल जाओ, अब मुझे हम टच में रहेंगे। यंग संग उसे घूरने लग जाता है, तो हेन मान जाती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे थे। यांग सॉन्ग कहता है कि हाँ सही कहा, पर शायद अभी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती होगी। तो हेन उसे डायरेक्टली बोल देती है कि मैं और ये ना एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन हर्षाना ब्रांड को अपनी कंपनी में शामिल कर सकता है। लगता है तुम्हारा मिस्टर हरमन के साथ अच्छी पहचान है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ हर्षाना ग्रुप से पार्टनरशिप करने में। तो यांग सॉन्ग पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। हेन कहती है कि मुझे पास की बातें याद तो नहीं है, पर समझ लो हमारे अच्छे टर्म्स में ब्रेकअप हुआ था। जो सुन योंग सॉन्ग स्माइल करा है। अगले सीन में मिस्टर हरमन सारी कंपनी से सीईओ से मिल रहे होते हैं। हेन अकेली दूर खड़ी होकर होनू को मैसेज कर रही होती है होनू का ट्रायल कब खत्म होगा और वो कब तक यहाँ पहुंचेगा। हेन को अभी भी अकेला देकर उसकी फ्रेंड येना तो उस पर हंस रही। तभी एक आदमी से हेन को टक्कर लग जाती है। हेन गिरने वाली होती है, पर तभी होनू आकर उसे होल्ड कर लेता है। हेन उसे ऐसे अचानक से देखकर सरप्राइज हो जाती है। उससे पूछती है कि हमारी ट्रायल का क्या हुआ। होनू बताता है कि मैं यहाँ आने के लिए जल्दी से केस को जीत लिया। तभी मिस्टर हरमन हेन के पास पहुंच जाते हैं। हेन उन्हें अपना और होनू का इंट्रो देती है, और योंग सॉन्ग होनू को देखकर सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हेन ने शादी की होगी। तो हेन अब अपने फ्रेंड एना के सामने होनू के हैंडसमनेस को फ्लैग करने लगी है। एना का हस्बैंड इतना भी गुड लुकिंग नहीं था, इसलिए एना तो पतली गली से निकल लेती है। इधर होनू के पास योंग सॉन्ग आता है, जो उससे कहता है कि हेन जैसे पहले थी, मुझे नहीं लगा था कि वो शादी करेगी, इसलिए मैं देखकर हैरान हूँ। होनू कहता है कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। योंग सॉन्ग बताता है कि मैं कॉलेज के दिनों में मेरा और हेन का काफी अच्छा रिश्ता था। जो सुन होनू हंसे हुए कहता है कि हेन जिस टाइप की है, मुझे नहीं लगा कि उसके पहले किसी और से अच्छे रिलेशन होंगे, इसलिए मैं भी आपकी बात सुनकर हैरान हूँ। जो सुन योंग सॉन्ग कहता है कि सच कहूँ तो कॉलेज के दिनों में मैं हेन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जो सुन होनू नॉर्मली रिएक्ट करता है कि ओ ऐसा। तुम कहता है कि क्या तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होनू पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम। योंग सॉन्ग कहता है कि इसके दो ही मतलब हो सकता है, या पहला तो तुम्हें हेन पर बहुत ज्यादा ही भरोसा है, दूसरा तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन होगा। होनू बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तो योंग सॉन्ग कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो चला जाता है, और उसके जाते ही होनू कहता है कमीने कहीं का। पर फिर कहता है कि इसे पता कैसे चल गया कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। पर होनू तो योंग सॉन्ग की बात को सोचकर ही काफी गुस्सा कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर तुझे इतना ही ज्यादा पसंद थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं कर ली, कम से कम मेरी लाइफ तो खराब नहीं होती। होनू वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है हेन और योंग सॉन्ग पर। दोनों तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं उन दोनों को ऐसे साथ देकर होनू को जेलसी होती है। इवन उन दोनों को उन्हें करीब देकर गुस्सा भी आता है। तभी होनू एना के हस्बैंड हीप से टकराता है। तो होनू योंग सॉन्ग के बारे में पूछता है कि जो उसे बताता है कि योंग सॉन्ग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाउन है, इसके पीछे इस पार्टी के सभी लोग पड़े हुए हैं। होनू तो जलसी भरी नजरों से उन्हें देखने लग जाता है। अगले दिन घर पर बटलर ग्रेस पहुंच जाती है, जो हेन की मॉम को मसा मारने लगी है और उससे योंग सॉन्ग के बारे में बताती है। तो दहाई भी उन्हें योंग सॉन्ग के बारे में बताती है कि अगर योंग सॉन्ग ने सुचोल के साथ पार्टनरशिप कर ली तो ग्रैंडपा उसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ग्रेस हेन की मॉम को सॉरी कहती है कि मैंने हेन के लिए योंग सॉन्ग जैसे किसी को नहीं ढूंढ सकी। तभी यहाँ पर हेन पहुंच जाती है, जो उसे कहती है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू कि आपने मेरे लिए किसी को नहीं ढूंढा, तभी तो मुझे होनू जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिला। तो मॉम हेन से योंग सॉन्ग को उनके फैमिली हंट में बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि योंग सॉन्ग उसका कॉलेज फ्रेंड है। हेन कहती है कि मेरे बुलाने पर वो आ तो जाएगा, पर मैं भला उसे क्यों बुलाऊं। मॉम कहती है मैं तुम पर किया हुआ केस विड्रॉ कर लूंगी। इस पर हेन मान जाती है। हेन अगले दिन पूरी हंग फैमिली हेलीकॉप्टर से हंटिंग करने के लिए माउंटेन पर आते हैं, जहाँ उनके साथ योंग सॉन्ग भी आया। हेन, योंग सॉन्ग और होनू तीनों एक ही हेलीकॉप्टर में आए थे, जहाँ हेन तो कब से योंग सॉन्ग से बातें करे जा रही थी। इसे देख होनू को अच्छा नहीं लगता है। ये पहाड़ की जगह भी होंग सॉन्ग फैमिली की थी, जहाँ पूरी फैमिली हर साल शिकार करने के लिए आती है, जो बेसिकली इनकी फैमिली के बीच एक कंपटीशन होता है। लैंडिंग के बाद सभी अपने अपने पार्टनर के साथ जाने लगे हैं, पर होनू पीछे अकेला रह जा रहा है, क्योंकि हेन तो योंग सॉन्ग के साथ जाने लगी है, जिससे देख अगेन होनू को अच्छा नहीं लगा है। तो सभी को जंगल का नक्शा दिया जा रहा है और शिकार के लिए गन्स वगैरह भी दी जाती है। सभी को टीम में डिवाइड करने के बाद ग्रैंडपा उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा शिकार करेगा वो जीतेगा। इन्हें जंगली शुगर से संभल कर रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जंगली शुगर का एक अलग एरिया है, इसके चारों ओर फेंसिंग किया हुआ है। फिर भी सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। सब लोग अपने अपने नक्शे के हिसाब से अपने टेरिटरी में चले जाते हैं। होनू और हेन एक टीम में होते हैं। हेन उनसे कहती है कि इस बार तो एक शिकार कर लेना, पिछले 2 साल में तुमने एक भी शिकार नहीं पकड़ा है। होनू कहता है कि आखिर शिकार करना जरूरी
जरूरी है क्या? ग्रैंडपा को क्या शौक है शिकार का? शिकार पर लाने का। हेन कहती है कि इसे वो हम सबका टेस्ट लेते हैं, कौन ज्यादा दिमाग लगाकर ज्यादा शिकार पकड़ेगा। इस तरह से उसकी काबिलियत का पता चलेगा। मुझे इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार पकड़ने हैं, इसलिए काम पर लग जाओ। यानी कि अब तक हर साल हेन ने ही सबसे ज्यादा शिकार किए हैं, इसलिए ग्रैंडपा उससे सबसे ज्यादा मानते हैं। इधर हम देखते हैं कि बटलर ग्रेस किसी को कॉल करी है, इससे वो नशे में एक जगह के बारे में बता रही है। फोन करने वाला पर्सन कहता है कि सब रेडी है। इसके बाद ही हम देखते हैं जंगली शुगर का इलाका जिस फेंसिंग से बंद था, एक तरफ वो फेंसिंग टूटी हुई थी और हेन उसी इलाके में हंटिंग कर रही थी। शिकार के चक्कर में होनू और हेन अलग हो गए थे, तो होनू उसे ढूंढने के लिए आवाज लगाने लगा है। उसे कॉल भी कर रहा है, पर हेन का कॉल नहीं लगा है क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं। तभी होनू को कुछ आवाज आती है, तो वो अपनी गन रेडी कर लेता है और सामने से योंग सॉन्ग बाहर आ रहा है। तो होनू उसे कहता है कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने टेरिटरी के अंदर ही शिकार करना चाहिए, वरना कभी भी अनहोनी हो सकती है। योंग सॉन्ग एक शिकार को देखता है तो उससे गोली चलाने लग जाता है और होनू हवा में फायर करके उस शेर को भगा देता है। उससे कहता है कि दूसरों के इलाके में हंटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर हम हेन को देखते हैं, इससे एक शिकार मिल जा रहा है तो उस पर गोली चलाने जाती है, लेकिन वो उस पर फोकस ही नहीं कर पाती है। उसका सर भी दर्द होने लगा है और तभी उसको हेलुसिनेशन होने लगा है। फिर से उसे अपने चारों ओर कोहरा सा दिखाई देता है, इसे वो बहुत घबरा जाती है। उसके हाथ गन छूट जाती है, वो डरते हुए आगे जाने लगती है और अपने आप को इस हेलुसिनेशन से बाहर आने के लिए कहती है, पर इसके दिमाग से ये सब जा नहीं रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज, जो चीज बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। तब अचानक उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है जिसमें कोई तो पानी के अंदर डूब रहा था, तो एक हाथ से उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसके अगले ही पल कोई स्टूल के सामने एक लड़की खड़ी होती है। उसके बाद उसे होनू की मेमोरीज आती है। अचानक से एक आवाज आती है, एक आवाज उसकी ओर बहुत तेजी से आने लगी है। तभी वो इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और उसे अपने ओर बहुत तेजी से जंगली सुअर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन कुछ होने से पहले ही होनू उसके सामने आ जाता है और उस जंगली सुअर को गोली मार देता है। हेन तो बहुत ही ज्यादा डर गई, पर होनू को अपने सामने देखकर उसे चैन आ रहा है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यही होता है। एंड